साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में कई ऐसे अनसुलझे किस्से हैं जो कि हमेशा के लिए मिस्ट्री बन गए। कई कलाकारों की संदिग्ध मौत हमेशा के लिए सवालों के घेरे में रह गई, तो कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सिनेमा में बहुत अच्छा काम किया और फिर अचानक से वो कहीं पर गायब हो गए। ऐसे ही एक बहुत जाने पहचाने अभिनेता थे जिन्होंने कई हिट और सुपर हिट फिल्में दी, मगर फिर अचानक साल 1994 में वो गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं, यहाँ तक कि परिवार को भी नहीं पता कि वो एक्टर 27 सालों से कहाँ हैं। तो चलिए आज आपको उसी एक्टर के बारे में बताते हैं जो बॉलीवुड के अत्याचार से इतना डर गया था कि उसने न सिर्फ मुंबई बल्कि देश को ही छोड़ दिया और अचानक परिवार, दोस्तों और साथियों को बिना बताए कहीं पर गायब हो गया। तो अभिनेता राज किरण याद है आपको? जी हाँ, वही राज किरण जिन्होंने ऋषि कपूर के साथ फिल्म कर्ज में काम किया था। राज किरण पिछले 27 सालों से गुमनाम है। कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है। राज किरण को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। 27 साल पहले साल 1994 में राज किरण मुंबई से गायब हो गए थे और अगर अब वो होते तो उनकी उम्र 71 साल की हो गई होती। राज किरण का पूरा नाम राज किरण मेहतानी है। साल 1975 में फिल्म कागज की नाव से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉलीवुड में डेब्यू के बाद में राज किरण ने करीब 125 फिल्मों में काम किया था। राज किरण की गिनती बॉलीवुड के उम्दा कलाकारों में होती थी। साल 1994 में राज किरण को आखिरी बार फिल्म वारिस और सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था, लेकिन इसके बाद बताया जाता है कि राज किरण का बॉलीवुड के एक नामचीन कलाकार से बड़ा विवाद हो गया था, जिसके बाद राज किरण को फिल्मों में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। उस विवाद की वजह से राज किरण से सभी फिल्म मेकर्स ने पूरी तरह मुंह फेर लिया था। यहाँ तक कि राज किरण को कोई ना तो अपॉइंटमेंट देता था और ना ही कोई उनका फोन रिसीव करता था। कहा जाता है कि इस विवाद और बॉलीवुड के बर्ताव से दुखी राज किरण डिप्रेशन का शिकार हो गए और फिर अचानक धीरे धीरे लोगों की नजरों से गायब होते चले गए। वो पब्लिक लाइफ से अचानक से गायब होते ही चले गए। राज किरण को लापता हुए 27 साल बीत गए हैं। कोई नहीं जानता कि राज किरण कहाँ है, क्या करते हैं, क्यों वो ऐसे लापता हो गए कि दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। यहाँ तक कि उनके परिवार को भी नहीं पता कि राज किरण आखिर है कहाँ पर। 80 के दशक का वो खूबसूरत सितारा अब कहाँ है, इस बात का सही जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में राज किरण को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। राज किरण को लेकर वक्त वक्त पर अलग अलग थ्योरीज भी सामने आती है, लेकिन सबसे पुख्ता दावा किया जाता है कि राज किरण जिंदा हैं और वो अमेरिका के अटलांटा में स्थित एक पागल खाने में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस दावे पर राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी ने भी मोहर लगाई थी। दरअसल राज किरण को खोजने की मुहिम की शुरुआत उनके जमाने की अभिनेत्री दीप्ति नवल ने की थी। दीप्ति नवल ने फेसबुक पोस्ट डालकर लोगों से राज किरण को ढूंढने की अपील की थी। अपनी पोस्ट में दीप्ति नवल ने लिखा था, फिल्मी दुनिया से एक दोस्त की तलाश है, उसका नाम राज किरण है। हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं है। आखिरी बार वो न्यूयॉर्क शहर में एक टैक्सी चलाते देखा गया था, मगर उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं है। कृपया अगर किसी के पास जानकारी है तो हमें जरूर दे, हम राज किरण को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं याद दिला दें कि साल 2011 में ऋषि कपूर जब अमेरिका में अपने इलाज के लिए गए थे तो उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी से फोन पर बात करने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें पता चला था कि राज किरण अटलांटा में एक पागल खाने में रह रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। ऋषि कपूर ने ये भी दावा किया था कि वो अपने दोस्त को भारत वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऋषि कपूर के इस दावे को राज किरण की बेटी ऋषिका ने साल 2011 में ही एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके झुठला दिया था। ऋषिका ने बताया था कि राज किरण अटलांटा में नहीं है। न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से आज भी राज किरण की तलाश की जा रही है।
ऋषिका ने साफ साफ अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ऋषि कपूर पूरी तरह झूठ बोल रही हैं और राजकिरण किसी भी पागलखाने में नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में राजकिरण की हालत के पीछे बॉलीवुड के एक परिवार को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि अब तक उस परिवार का नाम किसी ने भी नहीं लिया, लेकिन माना जाता है कि जिस एक्टर से राजकिरण का झगड़ा हुआ था वो बॉलीवुड के नामी परिवार का बेटा था, जिसके बाद राजकिरण के बॉलीवुड में कई दुश्मन खड़े हो गए थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि राजकिरण को पागल बनाने के लिए उनको प्रतिबंधित दवाइयां दी जाती थी, जिसमें उनके कई करीबियों की मिलीभगत का भी जिक्र किया जाता रहा है। कहा तो ये भी जाता रहा है कि साल 1994 के बाद राजकिरण की हालत बहुत बिगड़ गई थी और बिगड़ती हालत के बीच उनकी पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। डिप्रेशन का इलाज करवाते करवाते राजकिरण की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। लंबे वक्त तक राजकिरण ने मुंबई के बाईकुला इलाके के मसीना अस्पताल में भी इलाज लिया था। जब वो वहां से लौटे थे तब उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी और उसके बाद से वो अचानक गायब हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 1994 के बाद से राजकिरण को किसी ने भी नहीं देखा, न दोस्तों ने, न परिवार ने, न पत्नी ने और न ही बेटी ने। बेटी की माने तो न्यूयॉर्क की पुलिस आज भी राजकिरण को तलाश कर रही है, मगर राजकिरण का कोई सुराग नहीं लगा। किसी को नहीं पता कि राजकिरण कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। राजकिरण को बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है, जिसमें ये भी नहीं पता कि वो उम्दा कलाकार जिंदा भी है या नहीं। तो आपको क्या लगता है राजकिरण के साथ क्या हुआ होगा? क्या राजकिरण को भी किसी ने मरवा दिया गया होगा या फिर राजकिरण को ऐसी जगह पहुंचा दिया गया होगा जहां से वो दोबारा कभी वापस लौटकर मुंबई नहीं आ पाए? क्या हुआ होगा आखिर राजकिरण के साथ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिका में हैं और हॉलीवुड में अपने कदम जमा रही हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रियंका का मन आज भी बॉलीवुड के लिए धड़कता है। मगर प्रियंका जानती है कि अगर बॉलीवुड में टिकना है तो कहीं ना कहीं खान्स, कपूर्स और जौहर के सामने खुद को झुकाकर रखना पड़ेगा और प्रियंका को ये कतई मंजूर नहीं है। प्रियंका का बॉलीवुड में बड़ा नाम था, मगर जब से प्रियंका ने सलमान खान की फिल्म भारत के लिए मना किया है तब से प्रियंका के बॉलीवुड में कई दुश्मन खड़े हो गए। सलमान खान से सीधा पंगा लेने के बाद प्रियंका का तो मानो बॉलीवुड से करियर ही खत्म करवा दिया गया। इन सब बातों को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने अब तक तो कुछ नहीं कहा, मगर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और ऐसा कुछ कह दिया जो कि बॉलीवुड के मूवी माफिया के मुंह पर किसी थप्पड़ से कम नहीं है। तो अमेरिका में दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने ये सब बातें कही। दरअसल प्रियंका को भारत में बढ़ते OTT प्लेटफॉर्म के प्रचलन को लेकर हो रही डिबेट में बुलाया गया था। तो इस पर प्रियंका ने कहा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि भारत के लोग अब क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ भारतीय दर्शक बेवजह के स्टाइल और लटकों झटकों को इग्नोर कर रहे हैं और सच्ची एक्टिंग और कसी हुई स्टोरी पसंद कर रहे हैं। तो इस पर प्रियंका से आगे सवाल किया गया कि ऐसे तो बॉलीवुड में मसाला फिल्म बनाने वालों की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएंगी, बॉलीवुड ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर प्रियंका बोली, देखिए सबके दिन आते हैं, जब इनके दिन थे तो इन्होंने खूब मोनोपोली की, अपने हिसाब का मसाला परोसा, धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ किया, बेवजह की नग्नता का प्रदर्शन किया, बिना जरूरत के अश्लीलता भी परोसी गई। तो अब इनके दिन लग चुके हैं, ये अच्छा सिग्नल है। भारत की जनता और सिनेमा के दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार और चूजी हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है।